आइए, अंदर आइए। क्यों आई हैं आप यहाँ? और कुछ बचा है क्या मुझे समझाने को, जो आपकी बेटी ने आपको मेरे पास भेजा है? ऐसा कुछ भी नहीं है डीके। हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। दुनिया में ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनके बीच झगड़े नहीं होते? इस झगड़े को लंबा नहीं खींचना चाहिए, वरना रिश्तों में दरार पड़ जाती है। ये बात आप अपनी बेटी को जाके क्यों नहीं समझाती? क्योंकि वही है जो इस रिश्ते में दरार डालने पर तुली हुई है। अरे जो बात मैं उसे नहीं बताना चाहता, वो उसी बात के पीछे पड़ी है। नहीं बतानी मुझे वो बात। पर तुम जानना चाहती हो डीके के बारे में सब कुछ, है ना? आप इतना घुमा फिरा कर क्यों कह रही हैं? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। अरे दिशा, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे दूर है तो हम जानते नहीं कि तुम पर क्या बीत रही है, आजकल किन हालात से गुजर रही हो तुम? हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम और सनी अलग अलग हो रहे हो, दूरियां बढ़ रही है तुम दोनों के बीच। ये सब बकवास है। ये बकवास बंद कीजिए छोटी माँ। गार्गी की खबर कभी गलत नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसमें दिशा का क्या कसूर है? उसे क्यों सजा मिल रही है? वो चंद सवालों का जवाब चाहती है। उसे जवाब दे दो, फिर तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करती है डीके। बस डीके के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और चली जाइए यहाँ से। पहले ही आप हमें बहुत परेशान कर चुकी हैं, अब और परेशान नहीं करने दूंगी मैं। समझिए आप? मैं तो सब कुछ समझता हूं, पर दिशा कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। बेकार की जिद पर अड़ी हुई है। और फिर हर बार मैं ही क्यों समझने की कोशिश करूंगा? क्योंकि तुम समझदार हो दिशा। वैसे तुम जानती हो ना, हमारी बद्दुआएं हमेशा तुम्हें लगती है, और आज हम तुम्हें एक और बद्दुआ देते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, तुम और डीके कभी एक साथ नहीं रहेंगे, कभी खुश नहीं रहोगे। अगर तुम नहीं जानना चाहती कि डीके क्या कर रहा है तो ठीक है, नहीं बताते। वैसे एक बात हम तुम्हें बता देते हैं, डीके जो भी कर रहा है उसमें उसे हमारी मदद चाहिए। और तुम तो जानती हो ना, हम डीके का दिमाग कभी भी पलट सकते हैं। आफ्टर ऑल माँ है उसकी, सौतेली ही से, और माँ तो माँ होती है ना? सनी कभी भी इमोशनल हो सकता है, उसके जज्बात जाग सकते हैं। ए, तुम देखना, एक दिन तुम्हारा डीके हमारी मुट्ठी में होगा। दिशा, अपुन तो कहता है इस गार्गी का बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। उसके कहने पर तुम्हें अपने हस्बैंड पर बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। दिशा, अभी तुम प्रेग्नेंट है, तुम्हारे बच्चे को मम्मी और डैडी दोनों का प्यार मांगता है। दिशा, जना बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें जावई बापू के पास वापस लौट जाना चाहिए। दिशा, चलो आराम कर लो। चलो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तू ही कोई रास्ता दिखा। दिशा, वैसे तुम खुद बहुत समझदार हो, लेकिन अगर इंसान ऐसी उलझनों में उलझ जाए तो फिर
उसे सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। आपको क्या लगता है आजोबा, क्या मुझे उसे एक दूसरा मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आखिर वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हें प्यार करता है। मुझे माफ कर दो डीके, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। चलो दिशा, हम हमारे अपने घर वापस चलते हैं। डीके, मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो। जानते हो, छोटी माँ आई थी। गार्गी, पर क्यों? तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी मुझे। क्या कह रही थी? उनकी बकवास मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए सिर्फ तुम अहमियत रखते हो डीके। अगर हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं तो छोटी माँ जैसे लोगों की बातों पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ रिश्तों में दरार पैदा करते हैं, जिंदगी में जहर घोलते हैं। मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो फिर चलो दिशा, हम हमारे घर चलते हैं। डीके, अब तो बता दो कि तुम क्या काम करते हो। ये अली कौन है? क्या काम करता है? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया डीके। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जब सही वक्त आएगा दिशा, तब मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन तब तक तुम्हें खामोश रहना होगा। अगर तुम्हें मेरी ये बात मंजूर है तो मेरी कार का दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। नहीं तो वक्त का इंतजार क्यों डीके? अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं बता सकते मुझे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे सच्चाई जानने का पूरा हक है। दिशा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे बार बार बात दोहराने की आदत नहीं। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें उसी तरह रहना होगा जिस तरह मैं चाहता हूं। थक गया हूं मैं तुम्हारी ये बात सुन सुनकर। मैंने आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारा सत्या के साथ क्या रिश्ता है। फिर तुम मेरे अली के बारे में क्यों जानना चाहती हो? बस डीके, बस। तुम्हारी इस बात ने मेरा फैसला लेना आसान कर दिया है। सॉरी अली, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम पर नाराज नहीं होना चाहिए। डीके साहब, सब चलता है। मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था।
लेकिन नहीं, बस अब और कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे सिर्फ अपनी मंजिल की ओर जाना है। अब आप सारी चिंताएं छोड़िए एंड जस्ट रिलैक्स। मैंने आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारा सत्या के साथ क्या रिश्ता है, फिर तुम मेरे अली के बारे में क्यों जानना चाहते हो? उस और मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सपने। दिशा, पता नहीं बेटा इस वक्त मेरा कहना ठीक होगा या नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, फिर तुम इसके इतने खिलाफ क्यों हो? बस आई, आप तो बस डीके की ही तरफदारी करती हैं। मैं जानती हूं कि डीके जरूर कोई ना कोई गैर कानूनी काम कर रहा है और उसकी चुप्पी मेरा शक यकीन में बदल रही है। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। आई I'm sorry आई, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि आप डीके को यहाँ इसीलिए लाई थी ताकि हम साथ रह सकें। डीके मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना मैं अधूरी हूँ और आप मेरी जिंदगी में अधूरापन नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ आई, लेकिन आपने और बाबा ने मुझे कुछ उसूल सिखाए हैं। आई, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है दिशा। पापा को जेल से छुड़ा लो भगवान। मेरी माँ हर वक्त रोती रहती है। पापा के सिवा हमारा कोई नहीं है भगवान। मैं जानता हूँ कि पापा ने गलत काम किया है, पर भगवान उन्हें माफ कर दो भगवान। भगवान, भगवान। भगवान, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं इस अंधकार में भटक रही हूँ भगवान। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी इस तरह गिड़गिड़ाए और अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगे। इसलिए मैं उसे इस धरती पर आने ही नहीं दूंगी। मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ भगवान। मुझे ताकत दो, हिम्मत दो भगवान। मैं अपने बच्चे को एक अंधकार में भविष्य नहीं देना चाहती। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। डीके साहब, आप सब्र से काम लेना। हमें सिर्फ अपना काम निकालना है। वसुधा के बारे में जानकारी लेनी है। हमें गार्गी सहगल से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आप अपने गुस्से पर काबू रखना। क्या बात है सनी? आखिर दिशा बहू ने तुम्हें हमारे पास भेज ही दिया है हमसे मदद मांगने के लिए। फिर जो भी कहो, तुम्हारी दिशा है बड़ी समझदार। गार्गी, तुम दिशा को भड़काना बंद कर दो और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ एक सौदा हुआ है और उसी वजह से मैं तुमसे मिलता हूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं अपने अतीत को बीच में नहीं लाना चाहता। अगर आज इस वक्त मैं यहां पर हूं तो सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना मुझे कोई शौक नहीं कि मैं जानबूझकर सांप के बिल में हाथ डालूं। जबान को लगाम दो।
आप किसे कह रहे हैं? तुम्हारी माँ गार्गी सहगल को, जो जहर उगलती है और दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती है। बस बहुत हो गया। हमारे ही घर में घुस के हमसे इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो। वेदांत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि डीके सहगल को इन खिलौनों से कोई असर नहीं पड़ता। इससे पहले भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सही सलामत जिंदा यहां खड़ा हूं। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? चलाओ गोली। ये क्या गोली चलाएगा? गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, जो इसमें नहीं है। चैलेंज कर रहे हो मुझे? हाँ, मैं दिखाता हूं मुझमें कितनी हिम्मत है। मैं दिखाता हूं। कम ऑन, शूट। खबरदार, अगर तुमने हमारे सनी की जान लेने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हे भगवान, कैसा है ये आज का दिन? हमारे दोनों बच्चे हमारी ही आंखों के सामने एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए। ठीक है, तुमने हमें हमेशा कसूरवार समझा, उन चीजों के लिए भी जो हमने की ही नहीं। अगर वसुधा ने कुछ किया तो तुम हमें कसूरवार समझते हो, कल अगर अली कुछ करेगा तो तुम हमें जिम्मेदार समझोगे। अगर आज वेदांत तुम्हें गोली मार देता तो तुम समझते कि ये सब हमारा करवाया हुआ। तुमने हमेशा हमें गलत समझा। अब देखो ना, आज हम दिशा से मिलने इसलिए गए थे कि वो अपनी बहन रानू को समझे, कि रानू हमारे बेटे के पास वापस लौटे, उनकी बिखरी गृहस्थी वापस बस जाए। तुम कह रहे हो कि हम दिशा को भड़काने गए? सनी, हम तुम्हें कैसे समझे? तुम हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब हो, वेदांत से करीब। हमने तुमसे कहा था ना, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ब्रदर, क्यों ना हम बीती बातें भूलकर एक नई शुरुआत करके फिर से एक हो जाए। कम से कम हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना, पुराने वक्त की खातिर। आखिर हमारा खून का रिश्ता है, जिसे ना मिटाया जा सकता है और ना ही जुटलाया जा सकता है। मॉम की खातिर, बड़ी मॉम की खातिर। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया, उनके प्यार की खातिर।